फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। अगर आप भी इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो ये क्लास, ये वीडियो आप ही के लिए है। जिस तरीके से हम हिंदी सीखते हैं उसी तरीके से हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश की एक एक चीज़ अपने चैनल पर आगे बताने वाले हैं। और जो हम बता चुके हैं वो भी वीडियोस चैनल पर हैं, आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग और बेसिक की कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, कि हो सकता है कि ये आपके काम का हो। फ्रेंड्स, जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम सबसे पहले उसके अक्षर देखते हैं, कितने अक्षर हैं। जैसे हिंदी में छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक ऐसे ही अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा सीखनी है तो हमें ABCD की प्रैक्टिस करनी होगी। पढ़ना, लिखना, बोलना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर छोटी ABCD, दो तरह की ABCD होती हैं। हिंदी में ऐसा नहीं होता है कि बड़ा या छोटा, इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए छोटी ABCD और बड़ी ABCD को दोनों को साथ में लिख दिया है। आप इसको इसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। बोला तो सेम ही जाएगा, लेकिन लिखने में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इंग्लिश में जो है इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो A, बड़ा A और छोटा A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, एक बड़ा है, एक बड़ी ABCD है, एक छोटी ABCD है। I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z। तो ये हो गई ABCD और आप इस तरीके से इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर क्या होगा कि आपकी बड़ी ABCD और छोटी ABCD एक साथ तैयार हो जाएगी और आप बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपको छोटी ABCD के लिए फिर अलग से टाइम स्पेंड करने की, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बात हो रही है ABCD की, तो आप देखिए टोटल ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इन्हें आप याद कर लें 26 में। अब ये 26 जो अक्षर हैं, 26 जो अक्षर हैं, इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। 5 अक्षर हमने इनके निकाल दिए। देखें ऊपर लिखे हैं AEIOU, ये वॉवल हैं, इनको हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, ये स्वर के साथ निकलते हैं। और नीचे जितने भी हैं, 26 में से 5 निकाल दीजिए, 21 बचे। तो ये 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। AEIOU वॉवल हैं और कॉन्सोनेंट देखिए BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। तो ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये हमें आगे चल के काम आएंगे कि हमें वॉवल में एन लगाना है, कॉन्सोनेंट्स में ए लगाना है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको वॉवल और आर्टिकल्स भी कराएंगे, लेकिन हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हो गए 26 अल्फ़ाबेट और इसको हमने दो भागों में बांट लिया। ABCD के हमने जो 5 अल्फ़ाबेट थे, 5 अक्षर थे, वो अलग कर लिए और बाकी हमने अलग कर लिए, वो हो गए व्यंजन। अब बेसिक इंग्लिश जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। इंग्लिश में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको संज्ञा बता रही हूँ जो कि सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही लड़कों के लिए आता है, रमेश, राकेश, रवि। आप उसके लिए ही लगाएंगे। ही का मतलब होता है वह लड़का। ठीक है, तो ही का मतलब है वह, और ये लड़के के लिए यूज़ किया जाता है शी, SHE, शी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी यूज़ कहाँ होगा? लड़की के लिए। मीनाक्षी, सोनाक्षी, लाइक दिस। नेक्स्ट देखें, MAN, मैन। मैन मीन्स आदमी, एक आदमी। ठीक है, MAN मैन, मैन माने आदमी। WOMAN वुमेन, वुमेन माने औरत, एक औरत। IT इट, ये भी सिमुलर है। इट का मतलब होता है यह। गर्ल, GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। HER हर, हर हम किसके लिए लगाएंगे? उसका। ये चीज़ उसकी है, ये बैग उसका है। अगर लड़की है तो हर, और अगर लड़का है
तो हिम। अब हमें कहना हो ये बैग उस लड़के का है तो हम हिम लगाएंगे, और अगर आपको लड़की की बात करनी है तो आप हर लगाएंगे। तो हर उसका लड़की के लिए, हिम उसकी उस लड़के की है या उसकी चीज़ है ये, तो हम लगाएंगे हिम। और अब आइए हम बात करते हैं बहुवचन की, और ये संज्ञा नहीं सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम भी सब्जेक्ट की जगह लगेगा। ठीक है, हाँ, ही और शी जो संज्ञा है ये सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो बहुवचन में जैसे कि देखें, दे, THEY, दे मतलब वे। अब बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से लड़के हैं, तो आप क्या लगाएंगे? दे, THEY, दे। यू, YOU, यू मीन्स तुम या आप, तो आप यू लगाएं। दाओ माने भी तुम होता है, ये पोइट्री वगैरह में यूज़ होता है, तुम। वी, WEV, वी मीन्स हम, और ये हो गया आई मीन्स मैं। अब देखें, अब हमें जब ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भाई ये ही है और शी है और सिंगुलर है, एक वचन है, जब हमें ये बात पता होगी कि हाँ ये ही और शी है और ये दे, वी, यू और आई है, तभी हम उसमें कुछ लगा सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि एक वचन क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो देखें, ही के साथ में अब हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ और आर। IS, इज़ मतलब है, ARER मतलब है। तो सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? ही के साथ इज़ और आर हमें कहाँ लगाना है? तो ये हम तभी लगा सकते हैं जब हमें पता होगा कि ही अकेला है, एक है, तो हम इज़ लगाएंगे। शी के साथ इज़ लगेगा, मैन के साथ इज़ लगेगा। इज़ माने है, ही इज़ वो है, शी इज़ वो है, मैन इज़ वो है, वुमेन इज़ वो है, इट इज़ वो यह है, इट माने यह है। गर्ल इज़ लड़की है, बॉय इज़ लड़का है, एप्पल इज़ सेब है। ठीक है, और आप सिंगुलर में उसमें आप नाउन में काउ भी लगा सकते हैं, एनिमल, फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ें भी अगर एक है तो आप इज़ लगा सकते हो। अब हम प्लूरल की बात करते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ इज़ नहीं लगाएंगे। दे के साथ आर, वी के साथ आर, यू के साथ आर। THEY, दे माने वे, दे के साथ आर लगेगा। WEV, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दाओ के साथ आर, और अगर एक से ज़्यादा है तो आर, और आई के साथ में हम ना इज़ लगाएंगे ना आर लगाएंगे, एम। हर जगह आई के साथ आप आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ माने भी है, आर माने भी है, और एम माने हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं आपको बता दूंगी कि सिंगुलर और प्लूरल और किस तरीके से हम बनाते हैं। क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सिंगुलर और प्लूरल की, आप उनको भी जा कर के पढ़ लें, तो आप बहुत अच्छी जो बेसिक इंग्लिश है और वो भी बिल्कुल करेक्ट आप सीख जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट हैं, ही, शी, मैन, वुमेन, इट, गर्ल, बॉय, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट हैं। और आप देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो दे, वी, दाओ, एप्पल्स और आई ये प्लूरल है। तो इज़ आपने कहाँ लगाना है? सिंगुलर चीज़ों के साथ में, एक के साथ में आपको इज़ लगाना है। और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, तो आपको वहाँ पे आर का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आई होप कि जो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मसलन अगर आपको ABCD बोलना नहीं आ रही है या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जो शुरुआत से जो इंग्लिश का जो फाउंडेशन है, जहाँ से वो इंग्लिश भाषा शुरू होती है, मैं वो तमाम एक एक करके क्लासेस जो है आपको बता चुकी हूँ। जो रह गई हैं वो भी हम आगे वीडियो अपलोड कर लेंगे। तो ऐसी ही कक्षाओं के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल बटन है उसे दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।